Students, now we are coming to part 2 of common doubts. Here we will see how to solve quadratic equation. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर, कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे तुम इधर देख रहे हो, यहाँ हमारे पास में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, मेरे पास में 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली जैसे इस वाली इक्वेशन में भी तुम देखते हो हाईएस्ट पावर हमारे पास में क्या है, 2। अगर मैं यहाँ पर +3 नहीं लिखती हूँ, केवल ये इक्वेशन मेरे पास होती है 7x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, हमारे पास में 2 है। अगर मैं 7x स्क्वायर की जगह में -7x स्क्वायर भी अगर लिख देती हूँ तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पावर हमेशा क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 है। हम इसको कहते हैं डिग्री। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मेरे पास में है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, इसके फैक्टर्स कैसे निकालूंगी, जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमको 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का। हम एक एक तरीका लेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले मैं देखूंगी कि इसका फर्स्ट नंबर मेरे पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर, और इसमें जो कॉर्नर का नंबर है दूसरा वो मुझे दे रखा है 9। क्या 9 किसी का स्क्वायर है, ये हमको देखना है। और फर्स्ट नंबर जो एक्स स्क्वायर है ये किसी का स्क्वायर है, ये तो हमको पता ही पड़ रहा है कि एक्स का होल स्क्वायर है। और देखो 9 क्या है, 9 भी हम देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर है। तो हम इस पे सिंपल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैं इसमें कौन सी यूज लूंगी इसको फैक्टराइज करने के लिए? देखो हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जो हमारी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, a तो हमारे पास में x है और b हमारे पास में क्या है, 3। तो देखो मैं इसको इसी फॉर्म में लिखती हूँ। a स्क्वायर की जगह मैंने लिखा x का होल स्क्वायर। बीच का नंबर मैं छोड़ दूंगी, पहले उसको नहीं लिखूंगी, पहले कॉर्नर्स भर रही हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 3 होल स्क्वायर। तो बीच में हमारे पास में क्या आ गया, 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 3। a हमारे पास में x है और b हमारे पास में 3 है। अब इसको हम अगर क्लोज करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है आइडेंटिटी में, ये देखो स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है मुझे, a प्लस b का होल स्क्वायर के। तो a मेरे पास में यहाँ x है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसका फैक्टर्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो हो गया मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में दो आंसर क्या आ जाएंगे, दोनों इसमें सेम आंसर है, x इक्वल टू -3। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कब, ये फैक्टराइजेशन हमको कब करना है, जब ये आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। अब देखो हम इसी का फैक्टराइजेशन का दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब हम देखते हैं ये किसी के स्क्वायर है क्या। देखो x तो हमारे पास में x का होल स्क्वायर है। अब मैं 20 का अगर स्क्वायर बनाने जाती हूँ तो मेरे को 20 किसी का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें हम वो वाला मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिटी वाला। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके और इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले मैं साइड में लिखती हूँ 9x। इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, कई तरीके हैं स्प्लिट करने के।
जैसे सबसे पहले मैंने इसके दो फैक्टर्स ढूंढे 7 और 2, इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में आया 14 और प्लस करा तो मेरे पास में आया 9। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 14 और प्लस करने पे मेरे पास आ रहा है 9, और माइनस अगर मैं करती हूँ तो 5 आएगा या -5 आ जाएगा। लेकिन देखो हमको मिडिल में क्या चाहिए 9x, तो हमको 9 तो मिल रहा है प्लस करने पे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इधर का फर्स्ट नंबर, तो यहाँ फर्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है 1 है, और यहाँ हमारे पास में कॉर्नर का नंबर क्या है 20, तो कॉर्नर कॉर्नर के नंबर हमारे पास क्या हुए 20 1 जा 20। तो हमको ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे तो 20 आए और प्लस या माइनस करने पे उसमें कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। हमको कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्राई करा था 7 और 2, जिसमें कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे 14 आ रहा था, तो ये हमने हटा दिया क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो हम दूसरा नंबर कुछ ढूंढते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि 5 और 4, मैंने 9 को किसमें फैक्टर्स बनाए 5 और 4, तो 5 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई करा तो 20 आ गया और ऐड करा तो मेरे पास 9 आ, और यही मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है कि मैं कैसे इसके फैक्टर्स बनाऊंगी, लेट अस सी। देखो यहाँ इक्वल टू मैंने लगाया और एक्स स्क्वायर प्लस 9x को कैसे मैंने फैक्टर्स बनाए 5x प्लस 4x प्लस 20। अब देखो एक पेयर तो मेरे पास में ये बन गया। हमेशा जो बड़ा नंबर होता है फैक्टर्स बनाते समय उसमें पहले लिखते हैं। 9x को मैंने स्प्लिट करा था 5 और 4 में, तो 5 को पहले लिखो 4 को बाद में लिखो। अब देखो ये एक पेयर बन गया मेरे पास में। अब इसमें मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, x मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा, और यहाँ मैं क्या कॉमन लूंगी 4, वापस मेरे पास x प्लस 5 आया। एक हम ब्रैकेट के बाहर का लेते हैं x प्लस 4, और एक हम ब्रैकेट के अंदर का लेते हैं x प्लस 5। अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो एक तो जाएगा -4 और एक हो जाएगा -5, वो हम इक्वल टू 0 करके निकाल सकते हैं, जो कि हमारी x की वैल्यूज हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने दोनों आंसर निकाले, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -5। क्लियर? तो इस तरह से हम, ये सेकेंड मेथड हुआ हमारा किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज करने का। अब देखो एक और इक्वेशन हम लेते हैं। अब मैंने इसमें इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, पहले तो हम देख लें कि क्या ये आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। देखो ये नंबर तो मेरा आइडेंटिटी को फॉलो कर सकता है, लेकिन 6 आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें कौन से मेथड पे जाना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मेथड पे जाना पड़ेगा। कल हम जब पार्ट 3 लेंगे उसमें मैं तुम्हें इसको स्प्लिट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड हम करेंगे, एक और जिसमें कि हम रूल यूज करते हैं, लेकिन आज हम ये दो मेथड मेनली ले रहे हैं। तो देखो बीच में हमको, अब मैंने कहा था कि कॉर्नर के नंबर में तो हमको मल्टीप्लाई में नंबर चाहिए, तो यहाँ पर तो हमारा क्या है 1, यहाँ क्या है हमारे पास में -6। नंबर के साथ हमें जो साइन है वो भी लेना है, तो मल्टीप्लाई के अंदर तो हमको चाहिए -6, और प्लस माइनस करने पे हमारे को क्या मिलना चाहिए -1। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चों को लगता है यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन x के साथ क्या छुपा हुआ है यहाँ पर 1। तो x के साथ हमारे, हमको जो मिडिल, हमको प्लस और माइनस करने पर मिडिल नंबर से पता चलता है, तो वो हमको चाहिए -1। अब हम ऐसे कोई दो नंबर ढूंढते हैं। तो देखो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं 6 1 जा 6, 6 और 1, 6 और 1 को अगर मैं लेती हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे मिल जाएगा 6, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मुझे -1 नहीं मिल रहा। नेक्स्ट नंबर मैं ले रही हूँ 3 और 2। यस इट इज करेक्ट, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और 3 और 2 को हम जब माइनस करते हैं तो हमारे पास में 1 भी आ सकता है। अब स्टूडेंट इसको वापस हमें करते हुए वापस एक और चीज ध्यान रखनी है। देखो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक्स स्क्वायर, मैंने लिया प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने यहाँ पर लिया है प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब देखो यहाँ हम देखते हैं कि अगर 3 में से मैंने 2 को माइनस करा तो मेरे पास में क्या आएगा +1 आएगा, और हमें यहाँ क्या चाहिए -1 चाहिए। तो हम मिस्टेक कर रहे हैं,
तो हम इसमें वापस, ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग स्टेप हो गया, हम इसमें वापस कुछ चेंज करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, अगर मैं माइनस का 2x लेती हूँ, उसकी जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस का मैंने 2x लिया और माइनस का मैंने 3x ले लिया, -6 इक्वल टू 0। अब देखो हम अगर 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में 1 आ रहा है, और जो बड़ा नंबर है 3 है तो उसका साइन यूज होगा, तो हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, -1 चाहिए था, तो आ रहा है। और मल्टीप्लाई करते हैं जब -3 को 2 से, तो हमारे पास में क्या आएगा, -6 आएगा। तो नाउ वी आर करेक्ट, ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट स्टेप हुआ। तो इसको हम हटा देंगे, ये हमारा गलत स्टेप हो जाता है। समझ में आ गया कि क्या मिस्टेक कर रहे थे हम यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम वापस फैक्टराइज कर रहे हैं, तो मेरे पास में क्या आएगा, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कॉमन लेना है। हम फैक्टराइज तो कर चुके हैं उसको 2 और -3 में, अब इसमें मेरे को कॉमन लेना है। तो मैंने क्या करा, इसमें x को कॉमन लिया, तो मेरे पास में आ गया x + 2, और यहाँ मैं कॉमन क्या लूंगी, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए मैंने 3 को कॉमन ले लिया साथ में, तो यहाँ बचा मेरे पास में x। अब देखो वापस यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, माइनस है यहाँ पर अंदर, तो माइनस लिख के और 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई यहाँ बड़ी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, +2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास में 2 नंबर कौन से आए, एक मैंने कहा था कि ब्रैकेट के अंदर का ले लो, और एक मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर का ले लो, x - 3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास में 2 नंबर x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +3। समझ में आया, ऐसे हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमें इसके अंदर बस यही चीज ध्यान रखनी है कि हमारे नंबर हैं क्या। अगर हमें बीच में क्या चाहिए, मिडिल टर्म में हमको क्या चाहिए, मेन चीज यही है कि -1 चाहिए था या +1 चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग हमको इसके फैक्टर्स बनाते समय यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके फैक्टर्स हम क्या बनाएंगे, किसमें हमको माइनस रखना है, किसमें हमको प्लस रखना है। जो भी बड़ा नंबर होता है उसके साथ हमेशा हमको, अगर बीच में माइनस चाहिए यहाँ पर, तो हमको बड़े नंबर के साथ माइनस रखना होगा। और हमको उसको मल्टीप्लाई करके भी देखना चाहिए कि हमें कॉर्नर्स का मिल रहा है सही मल्टीप्लिकेशन या नहीं। सो स्टूडेंट, दीज आर द मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कल हम इसी सीरीज के अंदर नया पार्ट लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होती है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।